प्राचीन भारत में हिमालय में ऋषियों का एक समूह ऊर्जा ब्रह्मशक्ति से टकराता है, जो अस्त्र नामक महान शक्ति के कई दिव्य हथियारों का उत्पादन करती है। उनमें से सबसे शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र दुनिया को नष्ट करने की क्षमता रखता है। अस्थिर ब्रह्मास्त्र को वश में करने के लिए ऋषि अपने अपने अस्त्रों का उपयोग करते हैं और दुनिया को अस्त्रों की शक्तियों से बचाने के लिए एक गुप्त समाज ब्रह्मांड बन जाते हैं। वर्तमान मुंबई में एक डीजे शिवा को पहली नजर में ईशा चटर्जी से प्यार हो जाता है। एक लंदन निवासी जो अपने दादा के पंडाल में दुर्गा पूजा उत्सव के लिए भारत आई हुई है। जल्द ही ईशा प्रतिक्रिया व्यक्त करती है और शिव के लिए अपनी भावनाओं को व्यक्त करती है। शिव उसे बताता है कि वह एक अनाथ है जो अपने पिता को कभी नहीं जानता था और जब वह बच्चा था तब उसकी मां की आग में जलकर मृत्यु हो गई थी। इस बीच दिल्ली में वैज्ञानिक और ब्रह्मांड सदस्य मोहन भार्गव पर ब्रह्मास्त्र के एक टुकड़े के लिए जोर और रफ्तार द्वारा हमला किया जाता है, जिसे वह सुरक्षित रखता है। मोहन वानरस्त्र का उपयोग करके वापस लड़ता है, लेकिन अंततः जुनून द्वारा वश में कर लिया जाता है, जो देव नामक रहस्यमय बुराई के लिए काम करती है। जुनून के कब्जे में जो वश मुकुट का उपयोग कर रहा था, मोहन ने खुलासा किया कि ब्रह्मास्त्र का दूसरा टुकड़ा वाराणसी में अनीश शेट्टी नामक एक कलाकार और पुरातत्वविद द्वारा संरक्षित है। इससे पहले कि वह ब्रह्मांड आश्रम के वर्तमान स्थान और गुरु का खुलासा कर सके, मोहन खुद को बालकनी से बाहर फेंक देता है। शिव को जुनून के साथ मोहन की मुठभेड़ का आभास होता है, क्योंकि उसके एक हाथ में अग्निस्त्र का एक टुकड़ा बंधा हुआ है और शिव किसी तरह उससे जुड़ा हुआ है। वह और ईशा अनीश को चेतावनी देने के लिए वाराणसी जाते हैं, लेकिन रफ्तार, जो अब मोहन के वानरस्त्र का उपयोग करता है, द्वारा बाधित किया जाता है। शिव और ईशा के साथ भागने से पहले अनीश ने नंदी अस्त्र का उपयोग करके उसे हरा दिया। हिमाचल प्रदेश, जहां आश्रम स्थित है, जाते समय जुनून और जोर एक ट्रक में उनका पीछा करते हैं। अनीश ब्रह्मास्त्र का दूसरा टुकड़ा शिव को देता है और जुनून और जोर से लड़ने के लिए रुकता है, लेकिन मारा जाता है। रफ्तार द्वारा शिव और ईशा का आश्रम तक पीछा किया जाता है, जहां ईशा को मारने की कोशिश करने के बाद शिव ने अपनी अग्नि की शक्ति का उपयोग करके उसे मार डाला। आश्रम में वे अन्य अस्त्रों के बारे में सीखते हैं और शिव को अपने माता पिता के बारे में जानकारी के लिए गुरु रघु द्वारा ब्रह्मांड में शामिल होने के लिए मजबूर किया जाता है। वह अन्य नए रंगरूटों रानी, रवीना, शेर और तेंजिंग से मिलता है, जिन्हें रघु द्वारा अपने अपने अस्त्रों का उपयोग करने का प्रशिक्षण दिया जाता है, और शिव भी आग पर नियंत्रण हासिल कर लेते हैं। जैसे ही जुनून उनके करीब आता है, रघु को पता चलता है कि शिव पूर्व ब्राह्मण सदस्य देव और अमृता का बेटा है। देव ने वास्तव में ब्रह्मास्त्र को जागृत किया क्योंकि वह एकमात्र व्यक्ति था जो एक साथ कई अस्त्रों को नियंत्रित करने में सक्षम था। देव की पत्नी अमृता, देव के बच्चे की मां बनने वाली, जो जलास्त्र चलाती थी, ने एक सुदूर द्वीप पर युद्ध में देव को हरा दिया और वे दोनों एक साथ दिखाई देने लगे। युद्ध में मारे गए। अमृता की नाव युद्ध के खंडहरों में पाई गई थी, जिसे ब्रह्मास्त्र के 2 टूटे हुए टुकड़ों के साथ द्वीप से वापस लाया गया था। ब्रह्मास्त्र के टुकड़े मोहन और अनीश दोनों को दिए गए। माना जाता है कि तीसरा टुकड़ा गायब था। रघु और शिव ने निष्कर्ष निकाला कि वे दोनों युद्ध में बच गए। ब्रह्मास्त्र का तीसरा टुकड़ा अमृता के मायास्त्र में शंख के रूप में छिपा हुआ है, जिसे रघु शंख पर शिव का रक्त गिराकर छोड़ता है। जुनून और उसकी सेना ब्रह्मास्त्र के लिए आश्रम पहुंचती है और सभी को बंधक बना लेती है। शिव ने जुनून को हरा दिया, साथ ही जोर को भी मार डाला, जिसने अनीश के नंदी अस्त्र का उपयोग किया था, और सभी को रिहा कर दिया। लेकिन जुनून ईशा से तीसरा टुकड़ा लेने में कामयाब हो जाती है।
ऐसा प्रतीत होता है कि वह ब्रह्मास्त्र को सक्रिय करने के लिए खुद को बलिदान कर देती है। विनाश शुरू हो जाता है और ईशा खतरे में है, लेकिन शिव अपनी सुरक्षा और ईशा के प्रति प्रेम से उपजी नई ताकत के साथ ब्रह्मास्त्र पर नियंत्रण हासिल कर लेते हैं और उसके साथ फिर से जुड़ जाते हैं। पोस्ट क्रेडिट दृश्य में जुनून द्वारा ब्रह्मास्त्र सक्रिय करने के कारण देव, जो एक अज्ञात द्वीप पर एक मूर्ति के रूप में कैद था, मुक्त हो गया है।